जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आप जानते ही हैं कि ठगी का साधन, स्नैचिंग का साधन, लूटने का साधन सब अलग-अलग तरीके से लोग करने लगे। जो भी लोग स्नैचिंग करते थे, लूट-मार करते थे, लोगों के साथ छिनताई करते थे, उनका तरीका अब बदल चुका है। कल की मैं प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूँ। मैं जैसे ही कोर्ट से निकला, वहां से जैसे ही निकला मैं अपनी कार से, तो सामने बाहर ट्रैफिक सिग्नल। मैं जैसे वहां पे पहुंचा, रेड लाइट हो गया वक्त, मैं रुक गया। मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी, मतलब कि पूरा समझो एक तरह से जाम हो गया हुआ था, क्योंकि शाम का समय था। अब हुआ क्या कि वहां पर मेरे बगल में एक कार खड़ी थी, एक लग्जरी कार, वो भी ट्रैफिक में फंसी हुई थी, रुकी हुई थी। एक बंदा आता है उसके पास, मतलब एक लड़का आता है उसके पास, और उसके गाड़ी के आगे इशारा करता है। उसका जो खिड़की होता है वो भी थोड़ा खटखटाता है और गाड़ी के आगे इशारा करता है। अब गाड़ी वाले को क्या लगता है, जो ड्राइव कर रहा है उसको क्या लगता है कि आगे कुछ है, या तो कोई बच्चा आ गया है, या फिर कोई खड़ा है, या फिर पत्थर है, या फिर कुछ भी हो सकता है। उसने शीशा नीचे किया गाड़ी का। जैसे गाड़ी का शीशा नीचे किया, वो बंदा हाथ घुसाया और उसका मोबाइल झपटा और लेके निकल गया, क्योंकि मोबाइल उसने लगा रखा था आगे। ये मैप के लिए जो होता है ना स्टैंड पे, वो लगा के वहाँ पे रख रखा था। ऐसे भी लोग वहाँ पे मोबाइल रखते हैं और सामान रखते हैं। तो जब मैं देखा तो दंग रह गया, क्योंकि एक नए तरह का मैंने स्नैचिंग देखा, छिनतई देखा, लूटमार देखा। और इतना तेजी से वो बंदा गायब हो गया, भाग गया, जो पता भी नहीं चला, क्योंकि उस बंदे को पता है कि इतनी जो भीड़ है, इसमें ना बंदा उतर के वो मेरा पीछा कर सकता है, ना ही वो गाड़ी छोड़ सकता है। और कुछ सेकंड बाद उसको पता है कि ग्रीन सिग्नल भी हो जाएगा, हरी बत्ती हो जाएगा और वो निकल लेगा, कोई रुकने का नाम यहाँ पर नहीं लेगा। इसी का फायदा उठाकर वो निकल लिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपके मोबाइल के साथ ही नहीं होता है, और आपका कार रहता है तभी नहीं होता है। ये बाइक वालों के साथ भी हो रहा है आजकल, और कार वालों के साथ भी हो रहा है। बाइक वालों के साथ कैसे होता है, आप बाइक से जा रहे हैं, ट्रैफिक पे रुके हुए हैं। अब ट्रैफिक पे ही नहीं, इसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग पर रुके हुए हैं, कहीं जाम लग गया वहां पे रुके हुए हैं। तो भीड़ भाड़ में ही ये काम होता है। उसको पता है कि भीड़ में इसमें कोई भी अपनी गाड़ी छोड़कर मेरा पीछा नहीं करेगा, और मैं जहां भागूंगा वहां तक मेरे पीछे पीछे नहीं दौड़ेगा। तो ये जो सामने मेरा हुआ, मैं दंग रह गया कि वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया। ग्रीन सिग्नल हुआ, अपने जैसे सब जा रहा है, उसको मजबूरी में निकलना पड़ा, क्योंकि एक गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रोक के वो नहीं रख सकता। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के कभी भी आपको कहा जाता है ट्रैफिक सिग्नल पर, या फिर आपका खिड़की खटखटाया जाता है, रुकने के लिए कहा जाता है, आगे कुछ दिखाया जाता है, आप इस पर भरोसा नहीं करें। कहीं भी अचानक आप अपनी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करें। अन्यथा सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आपका अगर सोने का चेन है, चांदी का चेन है, कुछ चेन है, वो भी आपको खींच सकता है। या फिर अभी ये भी हो सकता है कि आपसे पैसा मांगे भिखारी बन के, आप पैसे निकाले पर्स से, आपका पर्स छीन कर भी भाग सकता है। लेकिन ये मोबाइल वाली घटना मेरे सामने हुआ है, तो मैंने आइडिया लगाया कि कुछ भी, मतलब उसके सामने जो भी पड़े वो लूट कर लेकर भाग जाएंगे। इसीलिए कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पर जल्दी कार का शीशा ना खोले, किसी के इशारे पर शीशा ना खोले। कोई मांगने वाला आए तो आप सतर्क रहे, इतनी जल्दी अपनी कार के शीशा नीचे ना करें। अगर कार के शीशा आप नीचे कर रखे हैं पहले से, तो आप अपनी सामान की सेफ्टी खुद करें। सामान कभी भी आप अपने बैग में रखें, या फिर ड्रॉर में रखें, या फिर कहीं भी रखें। मोबाइल है तो पॉकेट में रखें। कि आप कहीं भी जाते होंगे तो देखते होंगे, जहाँ भी ट्रैफिक होता है, रेलवे क्रॉसिंग होता है, या फिर कहीं भी चौराहा होता है, तो आप अक्सर देखेंगे कि मांगने वालों का हमेशा देखेंगे, या फिर बच्चे के रूप में हो, महिला के रूप में हो, या फिर किसी लड़के का रूप में हो, मांगने वाले की संख्या अभी हर चौराहे पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको दिख ही जाएगा। चाहे वो छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, या फिर कहीं भी हो, आपको दिख जाएगा। अब जैसे गाड़ी रुकती है, लोग मांगने चले आते हैं, या फिर छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट सामान बेचने आ जाते हैं। अब आपको बता दूं कि ये सब करने के लिए मोहल्ला है, गांव है, शहर है, कॉलोनी है, इसके अलावा सोसाइटी है, कहीं भी जाके ये काम कर सकता है, मांग भी सकता है, या फिर सामान अपना बेच भी सकता है, या फिर कुछ भी कर सकता है। ये सिग्नल पर ही ऐसा क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% लोग वहाँ पे लुटेरा होता है, या फिर सारे लोग संपन्न होते हैं, या फिर सारे लोग ऐसे ही कांड करते हैं। कुछ लोग मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि उसका देखा-देखी कुछ लोग माँगने आ सकते हैं, मजबूर हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, जो कांड करने वाले होते हैं, स्नैचिंग करने वाले होते हैं, लूटने वाले होते हैं,
लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं। जबकि उसे पता है ये ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ पर 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है और वो भी जाम में है, उसको जल्दी निकलना होता है। उसमें किसी को ज़बरदस्ती सामान बेचने के लिए क्यों जाएगा? या फिर किसी का शीशा खोल के उससे पैसा क्यों माँगेगा? वही जगह क्यों चुनेगा कि यहीं पर मुझे जीवन यापन करना है और यहीं से माँगना है? जबकि उसके सामने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत सारे मार्केट होते हैं, सोसाइटी होती है, कॉलोनी होती है, गाँव होता है, उसमें नहीं जाकर वो ट्रैफिक सिग्नल पे ही ऐसा करते हैं। तो ये जो भी हो, वो अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी लोग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे सामने जो नज़र का हुआ, मैं वो बता रहा हूँ कि ये आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए किसी का मदद करना हो तो ट्रैफिक सिग्नल पे ही मदद ना करें। ये मत सोचें कि ट्रैफिक सिग्नल पर जो है मैं उन्हीं की मदद करूँगा क्योंकि वो माँग रहा है। आप कहीं और मदद करें, कहीं जहाँ पर आपको दिखे कि मदद करने के लायक है, ये मजबूर है, मदद कर ले। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर कभी किसी की मदद करने के आड़ में अपने आप को ना लुटवाएँ। पता चलेगा कि आपका मोबाइल में बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा चीज़ रखे हुए हैं, वो लूट के ले गया, आपका पर्स लूट के ले गया, आपका चेन छीन के ले गया। अब भरी बाज़ार में सबके सामने आप कुछ नहीं कर पाए, असहाय हो गए। ये बहुत बड़ा ऐसा हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि वो जो जो लोग ऐसा करते हैं, उनको पता रहता है कि मुझे किधर भागना है, वो रास्ता देख के रखे रहते हैं क्योंकि वहीं पे वो रहते हैं, उनको पता रहता है किधर से घुसना है, किधर से निकलना है, किधर से बाइक वाला मेरा पीछा नहीं कर सकता है, कार वाला किधर घुस नहीं सकता है, उस हिसाब से वो रास्ता तय करके रखते हैं और उधर से निकल जाते हैं। आपको 10 सेकंड भी नहीं लगता है, आपके आँखों से वो ओझल हो जाता है। इतना स्पीड में, आपको सोचने का वक़्त ही नहीं मिलता है, आप कार में होते हैं, बाइक पे होते हैं, आपको सोचने का वक़्त ही नहीं होता है। इसके अलावा इस तरह के जगह पे आप खड़े रहें, मोबाइल से बात ना करें, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें, लीड का इस्तेमाल करें, हेडफ़ोन का इस्तेमाल करें, लेकिन आप मोबाइल निकाल के बात नहीं करें, ख़ास तौर पर अभी ट्रैफ़िक सिग्नल पे। वहाँ पे बहुत सारे कांड हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी बट मैं विश्वास नहीं करता था। जब मेरे आँखों के सामने कल ये घटना हुई, तो मैं सोचा इस पर वीडियो बना दूँ, आप लोगों को जागरूक करूँ, आगाह करूँ। अगर किसी के साथ इस तरह की घटना हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर नहीं हुई है, आपने देखा है, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके साथ नहीं हुई है, ना आपने देखा है, तो आप सतर्क रहें। आपके मन में कोई नया कोई घटना हुआ है, कोई मुद्दा है, कोई टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके नाम के साथ ज़रूर मैं ऐसे ही जागरूकता वाली वीडियो बनाऊँगा, अवेयरनेस वाली वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।